इन्वेस्टर्स का पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए सेबी तो हमेशा जी जान लगाती है, लेकिन स्कैमर्स भी हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ नए नुस्खे लगाते रहते हैं, कुछ आइडिया लगाते रहते हैं कि वो किस तरीके से गफला कर सके। अभी ये जो रिसेंट स्कैम सामने आया है वो निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस के साथ नजर आया है। और देखो, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस जैसा इतना रेप्यूटेड और बड़ा फंड होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे कुछ स्कैम नजर में आता है तो इन्वेस्टर के दिल में इसमें डर जरूर बैठ जाता है। आज देखते हैं ये एग्जैक्टली क्या स्टोरी है और ऐसे स्कैम से हम कैसे बच सकते हैं। स्कैम भले म्यूचुअल फंड हाउस ने डायरेक्टली किया हुआ ना हो, तो ऐसे ही ये भी स्कैम है जो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस ने किया हुआ नहीं है, लेकिन अगर समझो किसी स्कैम में वो म्यूचुअल फंड हाउस का नाम आ जाता है, कुछ कनेक्शन उसके साथ दिखाई देता है, तो डेफिनेटली लोगों के दिल में या फिर जो इन्वेस्टर्स है उनके मन में इसके वजह से डर जरूर बैठ जाता है। ये स्कैम भी कुछ इसी तरीके का है कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने तो कुछ स्कैम नहीं किया है, लेकिन इसके साथ जो ये स्कैमर्स है वो काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड है। मतलब निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की एक जो ब्रांच है जो हल्द्वानी सिटी की है, और वहीं पे ये जो ब्रांच है उसने सभी इन्वेस्टर्स को ठगा हुआ सामने आया है। और ये टोटल जो स्कैम है वो 90 लाख से भी ज़्यादा का दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो ये पूरा स्कैम अगस्त 2024 से ही चलते आया हुआ है और जो अभी अगस्त 2025 तक यानी साल भर चलता रहा है। और अभी ये उजागर हुआ है जब कंपनी ने खुद यानी म्यूचुअल फंड हाउस ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तभी ये स्कैम को कैसे कारगर बनाया गया। तो देखो, ये जो भी ब्रांच थी उसका जो मैनेजर था वो और बाकी भी जो इसके एसोसिएटेड थे, यानी टोटल 7 जन के ऊपर ये स्कैमिंग का अभी इल्ज़ाम लगाया गया है। और ये किस तरीके से ये स्कैम को अंजाम देते थे, हमारे जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड हुआ, आधार हुआ, डिजिटल साइंस हुआ, इनको डिजिटली ये मॉडिफाई करते थे। और देखो, निप्पॉन सिस्टम का इनके पास एक्सेस तो था ही, तो वो एक्सेस का गलत इस्तेमाल करके जो भी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते थे, वहाँ पे रिडेम्पशन कर देते थे। और फिर ऐसे भी दिखाई गया है कि काफ़ी सारे मेटल्स यहाँ पे खरीदे गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा तो कैश भी विड्रॉवल सामने आई है। तो इस तरीके से पूरा कैश हुआ या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा हुआ, इनको ये लोगों ने स्कैम किया हुआ सामने आया है। तकरीबन साल भर ये स्कैम करने के बाद अभी ये उजागर हुआ है। लेकिन देखो, ऐसे स्कैम्स तो होते रहेंगे या कुछ ना कुछ नई आइडियाज ये स्कैमर लगाते रहेंगे, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे पैसों को लेके ज़्यादा जागरूक रहे। और देखो, ये जो स्कैमर्स ने काम किया है वो कौन से इन्वेस्टर्स के साथ किया है, यहाँ पे खास करके वो इन्वेस्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया और भूल गए, बाद में इन्होंने यहाँ पे अपने अकाउंट्स में कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई, जो उनके अकाउंट्स है वो बहुत बार डॉर्मेंट स्टेट में चले गए हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट को ये इन्वेस्टर्स खुद भी भूल चुके हैं। तो अगर हम भी ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट करके अभी भूल चुके हैं, तो फिर इस तरीके का स्कैम हमारे साथ हो सकता है। तो हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं? देखो, हमारी एसआईपी की हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, हमें मंथली हमारे मेल आईडी पे स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। तो हमें ये स्टेटमेंट्स को नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें देखना है कि क्या हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं क्या, या कुछ पैसा ट्रांसफर हो रहा है क्या। साथ ही में देखो कि हम अलग अलग तरीके से भी हमारी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। जैसे सिंपली आप एमएफ सेंट्रल का भी ऐप अपने मोबाइल में रखते हो, तो वहां से भी आप आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ट्रैक रख कर सकते हो। एमएफ सेंट्रल के वेब पोर्टल भी हमारे पास है जिससे हम हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। एक बार एक वीडियो आप जरूर देख लेना, जो हो सकता है इस चीज में आपकी मदद करे।
इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी रखा हुआ है, मतलब जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होते जाता है और ऐसे किसी स्कैम या फ्रॉडुलेंट केस में वो यूज भी किया जा सकता है। लेकिन कम से कम आपको ये तो पता चले कि हमारे साथ कुछ स्कैम हुआ है। अगर आप इंफॉर्मेशन कुछ रख ही नहीं रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ ही रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपका पैसा वहाँ पे आप सोच रहे हो कि बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके पीछे वो कब गायब हुआ रहेगा उसकी आपको भनक भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपके फंड की रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। साथ ही में देखो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या बदलाव होते रहते हैं, क्या अपडेट्स आते रहते हैं, उससे भी आपको जानकारी रखनी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसमें तो ये चैनल आपको मदद करेगा ही। इसी के साथ देखो हमें और भी एक चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो, हमारे पैन कार्ड की कॉपीज हो या फिर डिजिटल सिग्नेचर्स हो, ओटीपीज हो, वो किसी भी आदमी को ऐसे ही शेयर नहीं करनी है। वो क्या सच में जिस चीज के लिए हम दे रहे हैं उसी चीज के लिए यूज हो रहे हैं क्या, वो भी देखना काफी जरूरी हो जाता है। अगर ये सब चीजें करते हुए हम भी जागरूक रहे तो फिर सेबी जो प्रोटेक्शन के लिए कदम उठा रहे हैं उसके साथ हम भी अगर मिलजुल के सक्रिय रहे तो डेफिनेटली हमारी इन्वेस्टमेंट कोई भी स्कैमर स्कैम नहीं कर पाएगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेके स्कैम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, फाइनेंस अपडेट हो या फिर म्यूचुअल फंड की एनालिसिस हो, स्टॉक की एनालिसिस हो, इसको लेके काफी इंपॉर्टेंट और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।